हल छठ की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। मान्यतानुसार हल छठ के दिन ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। जानिए इस साल हल छठ का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में हल छठ का व्रत रखा जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, चंदन छठ, तनिष्ठी छठ, रंधन छठ और तिन्नी छठ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सप्तमी युक्त हल षष्ठी का योग बनता है और इसीलिए हल छठ पर्व मनाया जाता है। मान्यतानुसार हल छठ के दिन ही बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। हर साल जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हल छठ का पर्व मनाया जाता है। अधिकतर पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार इस साल 25 अगस्त के दिन हल छठ का व्रत रखा जाना है। जानिए इस व्रत के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 24 अगस्त की दोपहर 12:43 से शुरू होकर अगले दिन 25 अगस्त की सुबह 11:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में हल षष्ठी व्रत या हल छठ व्रत 25 अगस्त के दिन रखा जाएगा। हल छठ व्रत की पूजा विधि। हल छठ की पूजा सामग्री में महुए का फल, फूल, पत्ते, लाल चंदन, कुश, चावल, मिट्टी का दीपक, ज्वार की धानी, पलाश, झरबेरी, 7 प्रकार के अनाज और भुने चने शामिल किए जाते हैं। इस दिन कुल्हड़ और मटके की पूजा भी की जाती है। मान्यतानुसार हल छठ का व्रत पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं। सुबह उठकर स्नान पश्चात व्रत का संकल्प ले आया जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में भुने अनाज और मेवे रखे जाते हैं। मिट्टी में गड्ढा बनाया जाता है और उसकी गोबर से लिपाई करते हैं। इस गड्ढे को तालाब का रूप दिया जाता है। अब पूजा करने के लिए झरबेरी और पलाश की शाखा लेकर बांधी जाती है और मिट्टी में गाड़ देते हैं। इसके बाद पूजा करते हुए भुने चने और जौ की बालियां चढ़ाई जाती हैं। सभी पूजा सामग्री एक एक करके इस मिट्टी में अर्पित की जाती हैं। पूजा संपन्न हो जाने के बाद रात के समय चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। हल छठ की पूजा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से की जाती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन हल से जोतकर उगाए गए अनाज और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। भैंस का दूध पीने से भी इस दिन परहेज करना चाहिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।